नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। जम्मू कश्मीर यूटी का विधानसभा सत्र का आज पहला दिन और पहले दिन ही जबरदस्त हंगामा हो गया। हंगामा ऐसा बरपा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना पड़ा कि ये सब कैमरे के सामने ड्रामा है, कैमरा देखकर ये ड्रामा किया गया है। दरअसल हंगामा उस बात पर हुआ जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके खिलाफ थी और भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 ए को निरस्त करना। और 5 अगस्त 2019 को ये 370 जो धारा थी उसे निरस्त कर दिया गया और उसको लेकर ही ये हंगामा हुआ विधानसभा में। दरअसल पीडीपी के विधायक वाहिद पारा साहब ने बकायदा एक प्रस्ताव लाया और जैसे ही प्रस्ताव लाया उसी पर हंगामा हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा इसका विरोध किया और उनका कहना था कि 370 जो है उसे हटा दिया गया है और ये बीच में प्रस्ताव क्यों लाया गया है। दरअसल अभी अब्दुल रहीम राहतर साहब को स्पीकर चुना ही था और एलजी मनोज सिन्हा साहब को अभिभाषण जो था उन्होंने देना था और उसके बाद जो दिवंगत नेता हैं उनको श्रद्धांजलि देनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया और हंगामा इस कदर बरपा कि भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक हैं वो एकजुट होकर इसका बकायदा विरोध करने लगे और यहां तक कहने लगे कि ये नियमों का उल्लंघन है और वाहिद पारा के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस प्रस्ताव को वो जो एक सूची होती है उसमें इसे जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें इसे शामिल ना किया जाए। हालांकि नियम ये कहता है कि पहले एलजी साहब का अभिभाषण होना था, उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स होनी थी वो होनी थी, लेकिन ये प्रस्ताव जो लाना था वो सही समय नहीं था। हालांकि इतना साफ है कि एनसी का भी ये रहा है कि 370 को फिर से लागू किया जाए, रिस्टो रिस्टोरेशन ऑफ 370 इसको रिस्टोर किया जाए। ये उनका बकायदा उनका मैनिफेस्टो में शामिल था। पीडीपी भी इसके लिए लड़ रही थी, लेकिन पहले ही दिन ये प्रस्ताव लाना ये बता रहा है कि आगे भी जो सत्र चलेगा, जितने दिन भी चलेगा, वो हंगामेदार होगा। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और उन्होंने बकायदा वाहिद पारा की तारीफ की है और कहा है कि मुझे गर्व है वाहिद पारा साहब पर कि उन्होंने पहले दिन ही लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा और पार्टी का ये मैनिफेस्टो था 370 का प्रस्ताव लाना, उसे लागू करवाना। हालांकि अब दूर की कौड़ी है क्योंकि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 को निरस्त कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो केंद्र सरकार ने ये 370 हटाया है, ये पूरे नियम और कायदे से हटाया है और ये सही फैसला है। लेकिन उसके बाद भी 370 पर जो कश्मीर घाटी की जितनी भी पार्टियां हैं वो 370 को लेकर एक मुद्दा बनाती रही। विधानसभा चुनावों से पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और विधानसभा चुनावों के बीच में इस मुद्दे पर यह कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस पर प्रस्ताव लाएंगे। हालांकि स्टेटहुड के प्रस्ताव को सेशन से पहले ही लाया गया था जब कैबिनेट की पहली यहाँ पर मीटिंग हुई और उमर अब्दुल्ला साहब ने उस प्रस्ताव को एलजी के साथ सामने पेश कर दिया और एलजी साहब ने सीधा केंद्र सरकार को वो प्रस्ताव दे दिया। लेकिन 370 जब ये मुद्दा उठा तो इसकी पहले ही उम्मीद की जा रही थी ये हंगामेदार होगा। लेकिन सबसे जो अचरज की बात यह है कि सज्जाद लोन भी इसमें हाँ में हाँ मिलाते नजर आए और उन्होंने कहा कि जब जब 370 का मुद्दा असेंबली में उठेगा
मैं उसका समर्थन करूंगा। हालांकि सज्जाद लोन साहब की जो पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो पीडीपी और कांग्रेस के गठबंधन की जब सरकार बनी थी, उनकी सहयोगी पार्टी थी। लेकिन अब राहें जुदा हो गई हैं और अब उन्होंने भी 370 पर अपना अलाप रागना शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। और दूसरा ये कि क्या पहले दिन ही इस प्रस्ताव को लाकर ये एक संकेत दे दिए हैं कि भाई साहब, हम तो हटने वाले नहीं। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जब अभिभाषण वहां पर पेश किया, अपना अभिभाषण वहां पर दिया, तो जाहिर सी बात है सरकार के जो यूटी सरकार है और उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है, उसका जो मैनिफेस्टो है, जो प्राथमिकताएं हैं सरकार की, वो उन्होंने पेश की। उसमें 370 का भी जिक्र किया। लेकिन जाहिर सी बात है, अभिभाषण में उन्होंने सरकार के ही उन तमाम मैनिफेस्टो को, तमाम वादों को जो प्राथमिकता पर है, उसी को सामने रखने थे। लेकिन आज पहले दिन वाहिद पारा का ये प्रस्ताव रखना इस बात को साफ जाहिर कर रहा है कि घाटी की जितनी भी पार्टियां हैं, वो इसको स्वीकार करने में अभी भी स्वीकार करने में अभी भी हिचकिचाहट कर रही हैं कि ये हट गया है और उन्हें उम्मीद है कि हम इसे वापस ला सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पार्लियामेंट चुनावों में भी या उससे पहले भी कई बड़े नेता देश के, खासकर कांग्रेस के पूर्व जो नेता गुलाम नबी आजाद, जो कांग्रेस छोड़कर यहाँ पर आ गए, या उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, अपनी पार्टी का, खुद की पार्टी का एक गठन किया था। उन्होंने साफ कहा था कि मैं ये झूठे वादे नहीं कर सकता और लोगों को भी समझना चाहिए कि जब तक केंद्र में कोई मजबूत सरकार दूसरी नहीं आएगी, तब तक 370 जो है वो फिर से रिस्टोर नहीं होगा। लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर की, खासकर घाटी की बात करें, तो वो 370 को लेकर अपनी मंशा जो है वो जाहिर कर चुकी है। और बकायदा उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा है कि ये मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम लाएंगे। लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं था। स्टेट हुड को लेकर भी बात हो रही है, लेकिन 370 को लेकर जो ये गहमा गहमी हो रही है, तो क्या आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा हंगामा बरपेगा, ये देखने वाला होगा। और दूसरा ये कि जिस 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध करती आ रही है कि अब ये दोबारा नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन एनसी ने भी अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को 370 हटाना स्वीकार होता, तो आज नतीजे दूसरे होते। और नतीजे दूसरे होने का मतलब यही है कि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी होती। लेकिन शायद उमर अब्दुल्ला साहब ये भूल गए हैं कि घाटी के जो लोग हैं, या फिर उन उस तरह की सोच के, अगर जम्मू प्रोविंस में भी अगर लोग हैं, तो उनकी एक अलग सोच है। लेकिन जो 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, वो इसी 370 को हटाने के बाद मिली हैं। और उन लोगों ने ये मोहर लगा दी थी कि भाई साहब, हमें 370 नहीं चाहिए। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 28 है, क्योंकि पिछले दिनों देवेंद्र राणा जी का देहांत हो गया। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये कि जो नगरोटा वाली, जो वहां जहां से वो जीते थे, आप उस पर दोबारा से चुनाव होंगे, कब होंगे, 6 महीने के अंदर होंगे, वो बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि इस जो सत्र का जो पहला दिन था, वहां पे दिवंगत रविंद्र राणा जी की जो है वो खली, जो कमी जो है वो काफी खली। क्योंकि उन नेताओं की मानसिकता, उन नेताओं को जवाब देना रविंद्र राणा जी से बेहतर शायद ही कोई होता। हालांकि श्यामलाल शर्मा ने पूरे पुरजोर इसका विरोध करते हुए कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए। हालांकि अब राठौर साहब इस पर क्या फैसला लेंगे,
लेकिन राठौर साहब ने भी कहा कि भाई साहब प्रक्रिया तो पूरी होने देते, फिर इस पर सोचते। और दूसरा ये है कि अभी तो आप प्रस्ताव लाने का अभी समय नहीं आया और आप पहले ही ये प्रस्ताव लेकर आ गए। तो खैर, अब देखते हैं कि इस सत्र के जो बाकी के दिन बचे हैं, जो शेष दिन बचे हैं, उसमें क्या होता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन तमाम लोगों की रणनीति को जो है वो धाराशायी करती है, क्योंकि इसमें बकायदा पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उसका भी मुद्दा उठेगा, उसका भी प्रस्ताव लाया जाएगा। अब ये जो सत्र है ये हंगामेदार होना तय है। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।